समं समस्तैरनन्तपर्यायै दर्पणतलैव सकला प्रतिफलति पदार्थमालिका यत्र परमागमस्य बीजं निषिद्धजात्यन्नसिन्धुर्विधानं सकलनयविलसितानां विरोधमथनं नमाम्यनेकान्तम् विरोधमथनं नमाम्यनेकान्तम्। पुरुषार्थ सिद्धि उपाय नामक यह ग्रंथ है अमृतचंद्र आचार्य की यह रचना। तप के स्वरूप की चर्चा चल रही थी। कैसा सुमेल है कि प्रातःकाल और सायंकाल दोनों समय एक ही जैसा विषय चल रहा है। एंगल अलग अलग है, दृष्टिकोण अलग अलग है, प्रतिपादन कुछ अलग प्रकार से किया जा रहा है। यहाँ स्वरूप बताया जा रहा है और सुबह इस संबंध में होने वाली भूलों की चर्चा की जा रही है। देखिए, अंतरंग तपों की चर्चा चल रही थी और अंतरंग तप की चलती हुई चर्चा में हम विनय, वैयावृत्य और प्रायश्चित्त तक आ गए थे। विनय की बात हुई। स्वभाव की विनय ही वास्तव में सर्वोत्कृष्ट विनय है। जैसे अपनी कदर नहीं है दुनिया में, उसकी कौन कदर करे। जैसे अपने आप की कीमत नहीं है, उसकी दुनिया में कौन कीमत करे। ये जगत का स्वरूप ही है इसी प्रकार का। देखिए, खैर इसी प्रकरण को फिर और आगे बढ़ाया, वैयावृत्ति की बात कही और ये कहा गया वैयावृत्ति का अर्थ है सेवा। लेकिन किस तरह से सेवा शुश्रूषा होती है, इस बात को बड़ा अच्छे ढंग से उठाया गया और कहा आचार्य उपाध्याय साधुओं की, पूज्य पुरुषों की, जो हमसे बड़े हैं, व्रतधारी हैं, आर्यिकाएँ हैं, श्रावक श्राविकाएँ हैं, ऐसे त्यागी लोग हैं, धर्मात्मा लोग हैं, सज्जन लोग हैं, उनके जीवन में यदि किसी तरह के कोई रोग आ जाएं, बीमारियां आ जाएं, तो फिर भैया एक काम करना कि आप प्रयत्न करके प्रासुक औषधि आदि के माध्यम से उनके रोग को दूर करने का प्रयत्न करना। ये वैयावृत्ति है उनकी। इसके साथ साथ में जंगल में वस्तिका आदि, कुटी आदि बनाने की बात कही। बोले वैयावृत्ति से भी अनुराग होता है, माने धार्मिकों के प्रति अनुराग प्रकट होता है, मान भाव मिटता है। ये सब बातें अपन कर चुके थे और इसके बाद प्रायश्चित्त की भी चर्चा की थी। बहुत सुंदर प्रायश्चित्त की चर्चाएं थी। मैं कल की उन बातों को रिपीट न करते हुए प्रायश्चित्त के जो भेद हैं उन भेदों की तरफ यहाँ बढ़ना चाहता हूँ। 9 भेद कहे हैं प्रायश्चित्त के, माने 9 प्रकार से प्रायश्चित्त होता है। पेज नंबर है 223। आपकी जो नई पुस्तकें हैं इनमें 223 नंबर पेज पर प्रायश्चित्त तप के 9 भेद। अब देखें जरा, इन 9 भेदों के नाम भी पढ़ लेते हैं और चर्चा भी कर लेते हैं थोड़ी सी। गुजराती वाली पुस्तकें यदि आपके पास में है तो उनमें पेज नंबर है 161, 161 नंबर पेज। प्रायश्चित्त तप के 9 भेद। आलोचना, प्रतिक्रमण। आलोचना, प्रतिक्रमण। देखो, एक तो हो गया आलोचना। आलोचना का नाम ही प्रायश्चित्त हो गया। कोई व्यक्ति अपने दोषों की आलोचना करने लगा। आलोचना मतलब जानते हैं? आलोचना मतलब होता है निंदा। आलोचना माने है निंदा। प्रायश्चित्त के भेद हैं ये। अभी एक शब्द है प्रतिक्रमण और एक शब्द होता है प्रत्याख्यान। ये 3 अधिकार दिए कुंदाचार्य देव ने नियम सार में। 3 शब्द हैं, ध्यान दीजिएगा।
अभी 9 भेदों की चर्चा करूँगा, लेकिन उनमें से 3 शब्द मुख्य हैं, एक आलोचना, एक प्रतिक्रमण और एक प्रत्याख्यान। आलोचना वर्तमान के दोषों संबंधी होता है। गलती हो गई, क्षमा करना। जो भी अपने से वर्तमान में दोष हो गया, दूषण लग गया, उनके संबंध में बचने का प्रयास, बचने की भावना, वो कहलाती है आलोचना। प्रतिक्रमण होता है पास्ट का, प्रतिक्रमण करो साहब, प्रतिक्रमण करो साहब। तो प्रतिक्रमण किस चीज का होता है? भूतकाल में किए गए दोषों से निर्वृत्ति के रूप में प्रतिक्रमण किया जाता है। तीसरा होता है प्रत्याख्यान। ये प्रत्याख्यान होता है भविष्य के संबंध में। प्रतिक्रमण भूतकाल का, आलोचना वर्तमान की, प्रत्याख्यान भविष्य के लिए। 3 हो गए। तो कौन सी किस चीज की मुख्यता से होता है? यहां सबसे पहला शब्द दिया है आलोचन। आलोचन साहब, आलोचना, आलोचना हो गई। समझ में आ गया आपको आलोचना क्या चीज है? ज्यादा समझाने की जरूरत नहीं है। अपने वर्तमानकालीन दोषों की निवृत्ति के लिए जो कुछ भी बात कही गई, गुरु के सामने जाकर के निवेदन कर दिया, उसका नाम है आलोचना। नंबर 2, प्रतिक्रमण। प्रतिक्रमण क्या चीज है? बोले प्रतिक्रमण का अर्थ है जो सब लोग करते हैं। बोले नहीं, सुनो तो सही। प्रतिक्रमण माने हमसे ये हो गया था भूतकाल में, जितने गलतियां हो गई, जितने ये हो गए, सब कुछ के बारे में जो भी विचार कर रहा है, वो सब कहलाता है प्रतिक्रमण। उसकी निवृत्ति के लिए जो जाप किया, जो साधना की, जो आराधना की, वो सब प्रतिक्रमण कहलाता है। तो ये हो गया प्रतिक्रमण। तो कभी आलोचना करके निवृत्ति हो जाए। प्रायश्चित्त माने दोषों से निवृत्ति। गुरु के सामने जाकर के प्रकट करते हैं प्रायश्चित्त में, कल की थी अपन ने बात। तो अभी दोषों से निवृत्ति कैसे होगी? बोले कुछ तो ऐसा कह दिया कि आप आलोचना कर ली तो चलो काम हो गया, कोई बात नहीं, प्रायश्चित्त हो गया आपका। मूल भेद है, मूल चर्चा चल रही है प्रायश्चित्त की। प्रायश्चित्त कैसे लिया जाए, प्रायश्चित्त कैसे किया जाए, प्रायश्चित्त करने की विधि क्या क्या है? तो प्रायश्चित्त करने के 9 तरीके बतलाए गए हैं। 9 प्रकार से प्रायश्चित्त किया जाता है। 9 प्रकार से प्रायश्चित्त है। तो नंबर 1, हमने दोष जो लगा था, हमने उसके बारे में पश्चाताप हो गया, खेद खिन्नता हो गई, हमने गुरु के पास में जाकर के मांग भी कह भी दिया, ये दोष हो गया, ये हो गया आलोचना। फिर एक हो गई प्रतिक्रमण, भूतकाल संबंधी कर लिया। अब ये कह रहे हैं कभी आलोचना करे, कभी प्रतिक्रमण करे, और कभी आलोचना प्रतिक्रमण दोनों करे। आलोचना भी की अपने दोषों की, और साथ साथ में प्रतिक्रमण भी किया। ये दोनों जब साथ साथ में किया गया तो कहलाएगा तीसरे नंबर का भेद प्रायश्चित्त का। इसे तदुभय शब्द दिया है उमा स्वामी आचार्य ने। आलोचना, प्रतिक्रमण, तदुभय, विवेक व्युत्सर्ग, तपश्चेद, परिहार, उपस्थापना, ऐसा 3 हो गए। चौथे नंबर पर कहा विवेक। विवेक क्या है? विवेक माने जिनमें कुछ दोष लगा था ना, जिस आहार में दोष लग गया, समझ लीजिए आप उपकरणों के संबंध सांस सवाल वगैरह के अंदर किसी तरह का दोष लगा, तो बोले नियमित समय तक उनका त्याग कर दिया, हटाओ, कोई बात नहीं। ये विवेक। स्वयं विवेक से भी निर्णय हो जाता है कभी कभी, वो भी प्रायश्चित्त की श्रेणी में चला जाता है। अपने विवेक से निर्णय करो। मैं कभी कभी ऐसा कहता हूं, देखिए किसी व्यक्ति ने अष्टमी चतुर्दशी को हरी खाने का त्याग किया, यही अपने तो उदाहरण छोटे मोटे। तो हरी खाने का त्याग किया, गलती से खा गया हरी, प्रायश्चित्त क्या होगा भाई साहब? बोलो, प्रायश्चित्त क्या होगा? माला फेर ले? नहीं, बिल्कुल नहीं। जैसा दोष
वैसा प्रायश्चित। जैसी गलती वैसा प्रायश्चित। बहुत महत्वपूर्ण बात है। प्रायश्चित के प्रकरणों में मैं कहता हूँ हमेशा, मेरे तत्वार सूत्र आदि पर जब प्रवचन हुए तो उनमें सुनी होगी आप लोगों ने कदाचित किसी ने कोई बात। क्या होता है प्रायश्चित में? गलती की आपने पत्नी के साथ, हस्बैंड के साथ, माता पिता के साथ, बच्चों के साथ, किसी के भी साथ कुछ गलती हुई और भगवान के पास में मंदिर में जाकर के माफ़ी मांग लेता है। ये माफ़ी है, इसे माफ़ी कहेंगे आप? अपराध किया किसी और के प्रति और माफ़ी मांगे किसी और के प्रति, तो बोले ये तो प्रायश्चित नहीं है। गलती की आपने कहीं और सजा मांग रहे हैं कहीं और। गलती की आपने भोजन संबंधी और सजा में आपने ले लिया 2 माला का जाप कर लोगे और क्या करोगे, एक विधान करा दोगे, गलती हो गई थी मैं क्या करूं, 2 माला फेरते थे तो 4 माला फेरने लगोगे और क्या करोगे। और आपको क्या प्रायश्चित के रूप में क्या लगता है, भैया अब क्या करूं, थोड़ा जाप देने पड़ेंगे मेरे को प्रायश्चित के लिए। अरे किस धोखे में रह गए तुम। जैसी गलती हो वैसा प्रायश्चित होना चाहिए। गलती आपकी उपवास टूट गया, मान लीजिए गलती से उपवास टूट गया तो 2 दिन का उपवास करूंगा, ये उसका प्रायश्चित है। समझ में आ रही है बात? सजा क्या होती है बोलो? मैं आपसे कहता हूँ, आप सभी लोग ड्राइविंग सब लोग करते हैं और ऐसी बात नहीं है कि कभी आप लोगों से कोई गलती न हुई हो और कभी पुलिस वाले ने पकड़ा नहीं हो, कि कभी कुछ लाइन से आगे निकल गए, रेड लाइट पर चल गए, कहीं कुछ हो गया है, कहीं रोक लिया, हेलमेट नहीं था, कि कहीं बेल्ट लगाना भूल गए, कहीं कुछ हो गया। अब पुलिस वाले से आपने, अरे यार कोई बात नहीं, गलती हो गई यार, माफ़ कर दो मेरे को, आगे से ध्यान रखूँगा। वो पता है क्या कहता है? वो कहता है 500 रुपये की रसीद बना लो, फिर तुम्हें अपने आप आगे से याद रहेगा। ये प्रायश्चित है उसका। और जब हमने 500 रुपये दे दिए, जब हमने 2000 रुपये दे दिए, हमारे बहुत सारे अमेरिका के अंदर भी साथी सुन रहे हैं, राजेश भाई, बहुत सारे एटलांटा, शिकागो, अलग अलग शहरों से जुड़े हुए हैं, चैटनूगा से जुड़े हुए हैं, टेनेसी से, तो कितने लोग, सब लोग $100 फाइन लगेगा, सब 7000 रुपये लगेंगे एक बार गलती हो जाने पर। $100 का फाइन होगा, 7000 रुपये लगेंगे। अब आपको क्या करना है बोलो? हो गई गलती, नहीं कोई बात नहीं, माफ़ कर दो, माफ़ कर दो। माफ़ कर देंगे तो काम नहीं चलेगा। और एक बार 7000 रुपये का फाइन लग गया ना, बिना बेल्ट के थोड़ा सा चलने पर, फोटो सहित आ गया, अब जिंदगी में कभी बिना बेल्ट के गाड़ी नहीं चलाएगा बेल्ट लगाए हुए। बोलो, वो याद रहेगी वो। अब आपने एक दिन उपवास किया और वो उपवास टूट गया, तो आपको 2 दिन का यदि आपने उपवास किया तो जिंदगी में कभी आपका उपवास टूटेगा नहीं। ये कहना चाह रहा हूं, ये उसका प्रायश्चित है। आपने जैसे अष्टमी चतुर्दशी की मैंने बात कही आपको, हरी सब्जी खा रहे थे और नहीं खा रहे थे, आज अष्टमी है मुझे नहीं खानी है, त्याग कर दिया है मैंने, गलती से खाने में आ गई, तो बोले 2 दिन तक हरी सब्जी नहीं खाऊंगा, 2 दिन तक ग्रीन वेजिटेबल नहीं खाऊंगा, फल फ्रूट्स नहीं खाऊंगा। यथा योग्य गलती का योग्य प्रायश्चित होना चाहिए। आप प्रायश्चित मन माफिक लगा लो, ऐसा थोड़ी ना चलेगा। प्रायश्चित तो उस गलती से रिलेटेड होना चाहिए ना भाई साहब। गलती कुछ, प्रायश्चित कुछ और। ऐसा कोई हवा में चलती है कुछ भी, आपने मन गढ़ंत बना लिया है कुछ भी आपने, हमने सोच लिया नहीं इसके लिए ऐसा प्रायश्चित, कैसे सोच कैसे लिया आपने, ये तो बताओ। बोलो, ये सोचता है गलती हो गई, 100 रुपये मंदिर में डाल देना यार प्रायश्चित के लिए। अरे वाह, सारे प्रायश्चित तुमने नोटों से खरीद रखे, 500 रुपये डाल दूंगा कोई बात नहीं, 2000 रुपये की रसीद मंदिर के अंदर बनाऊंगा कोई बात नहीं है, तो प्रायश्चित हो जाएगा। आपने किसी के साथ में दुर्व्यवहार किया, अब वो जो दुर्व्यवहार हमारे माध्यम से किया गया है, अब ये दुर्व्यवहार जो हमारे द्वारा किया गया है, इस दुर्व्यवहार का प्रायश्चित क्या होगा? बोलो अवनीश भाई साहब, 9 बार नमोकार मंत्र बोल लेना। बस हमने तो क्या किया, गलती हो गई, 9 बार नमोकार मंत्र बोल लो, सब निपट गया, सब धुल जाएंगे। गजब हो गई यार, ये गजब का तमाशा कर रखा है आप लोगों ने। ये नहीं होता है प्रायश्चित, इसका नाम है विवेक।
ये जो शब्द दिया है इसमें एक आलोचना प्रतिक्रमण, आलोचना प्रतिक्रमण, और इसके बाद में दिया है विवेक। विवेक से काम लो, थोड़ा बुद्धि से काम लो, थोड़ा सोचो तो सही तुम कर क्या रहे हो, तुमने कैसा प्रायश्चित लिया है, बोलो। अब तक तो यही माना था ना भाई, देखो क्या कह रहे हैं, माला फेर ले और बस यही प्रायश्चित है और क्या करेंगे। इसलिए मैं समाज में खूब घूमता हूँ, क्या मुझे मेरी जिंदगी के 30 साल हो गए समाज में काम करते हुए, घूमते फिरते हुए सब जगह, देश विदेश में, गांव गांव में, छोटे से छोटे गांव में और बड़े से बड़े शहरों में और बड़े से बड़े देश में, सारे दुनिया भर में, घर घर में घाट घाट का पानी पिया है, हजारों घरों में भोजन किया है और हजारों घरों का पानी पिया है, हजारों लाखों लोगों से, सब लोगों से मिलता हूँ, सबसे चर्चाएं करता हूँ, सबके घर घर में जाता हूँ, घर घर की कहानी मुझे पता है, एक एक बात क्या करते हैं दुनिया में, क्या होता है, क्या चलता है, क्या क्या है। देखो क्या क्या बातें, विवेक नहीं है, विवेक तो कैसे काम चलेगा, बिना विवेक के थोड़ी ना काम चलेगा भैया, विवेक रखो। उमा स्वामी आचार्य कह रहे हैं विवेक, उमा स्वामी आचार्य ने कही और इन्होंने दौलत राम जी कासलीवाल साहब ने टीका करते समय उस विवेक शब्द को यहां उतार दिया, नियमित समय तक के लिए त्याग कर दिया विवेक करके, यहां गलती हुई थी उस चीज के संबंध में। देखो व्युत्सर्ग, व्युत्सर्ग कह रहे हैं आगे, व्युत्सर्ग क्या होता है, अगला शब्द है 5वां व्युत्सर्ग, कुछ समय के लिए कायोत्सर्ग करना, तप करना, उपवास आदि करना। तप तो अलग है आगे, व्युत्सर्ग माने तो है कायोत्सर्ग, कायोत्सर्ग नहीं है वास्तव में, व्युत्सर्ग का मतलब होता है त्याग, व्युत्सर्ग शब्द का मतलब होता है त्याग, और वो त्याग भी जो है ना, यद्यपि प्रायश्चित्त के अंतर्गत आ गया है व्युत्सर्ग प्रायश्चित्त के भेदों में, लेकिन एक अलग तप भी है 12 प्रकार के तपों में, उसे भी व्युत्सर्ग कहा है, कायोत्सर्ग भी कह देते हैं, शरीर के प्रति ममत्व का त्याग करना, जब जैसा बनेगा ना बनाओ, उस हिसाब से प्रायश्चित्त लिए जाएंगे। फिर कहा है तप, तप क्या चीज़ है, ये तो उपवास आदि करना, ये सब तप आ ही गए इसमें, किस तरह का दोष लगा है उसे देख करके। छेद, छेद क्या चीज़ है, मुनिराज तो छेद देते हैं, कम कर देते हैं, छेद और परिहार और उपस्थापना, छेद माने दीक्षा भंग कर देते हैं। ओहो, कोई मुनिराज 10 साल से दीक्षित हैं और किसी ने 2 साल पहले दीक्षा ली है, किसी ने 4 साल पहले लिए, किसी ने 15 साल पहले लिए, अब 15 साल पुराने मुनिराज हैं और उनकी कोई दोष हो गया तो छेद दी, दीक्षा छेद कर दी उनकी, कि कितने समय के लिए, कि ये डिपेंड करता है कितनी ग्रेड उन्हें नीचे गिरा दिया गया है, ये छेद कहलाता है, दीक्षा भंग करना। 1 महीने की दीक्षा भंग कर दी, 1 दिन, 1 पक्ष, 1 साल, ऐसा, इस तरह से वो छेद कहलाता है। जैसे किसी लेवल पर किसी ऑफिस में काम करते हुए अलग अलग ग्रेड के कर्मचारियों में किसी व्यक्ति की ग्रेड उतार करके नीचे कर दी गई, इसका नाम है छेद कर दिया जाना, ये छेद है, दीक्षा छेद दी गई, इसका मतलब दीक्षा भंग हो गई, अब उनको दीक्षा से नीचे उतार दिया गया, ये है छेद। फिर परिहार क्या होता है, संग से पृथक कर देना, ये परिहार कहलाता है। महाराज करेंगे, गुरु के निर्देशन में चल रही है, प्रायश्चित्त की चर्चा चल रही है। प्रायश्चित्त का जहाँ वर्णन शुरू किया था वहाँ पहले वाक्य के अंदर ये लिखा था, प्रमाद से जो कुछ दोष लगाओ उसको अपने गुरु के सामने प्रकट करना। शिष्य प्रकट कर रहा है ना गुरु के सामने, शिष्य गुरु के सामने प्रकट कर रहा है और गुरु उसकी दीक्षा छेदन कर रहे हैं, नहीं समझे। शिष्य ने जाकर के अपना दोष बतलाया गुरु को और गुरु ने बिल्कुल उनकी दीक्षा को छेद दिया। परिहार क्या हुआ, परिहार क्या चीज है, निकाल दिया, संघ से निष्कासित कर दिया, निकाल दिया इनको, संघ से बाहर कर दिया इनको, हमारे संघ में नहीं रहेंगे, संघ से निकाल दिया जाता है, तो ये परिहार कहलाता है। फिर अंतिम है उपस्थापना, क्या
पुरानी दीक्षा का छेद कर उसे दोबारा दीक्षित कर देना। क्या छेद के बाद जो वापस दीक्षा की बात है ना, ये 9 नंबर का भेद है, उपस्थापना। उपस्थापना पुनर्स्थापित कर दिया गया। हाँ, उपस्थापना ये कई तरह की विवेक वाली बात है, वो सब विवेक के अंतर्गत शामिल होता है। माने वास्तव में हमारे जो आचार्य परमेष्ठी हुआ करते हैं बहुत बहुत विवेक वाले होते हैं भाई। माने जिस तरह से मजिस्ट्रेट है ना, मजिस्ट्रेट कोई साधारण पद नहीं है। क्या मजिस्ट्रेट का मतलब बहुत बड़ी जिम्मेदारी का काम है। मैं आपसे कहता हूं, एक व्यक्ति ने पेन चुरा लिया, क्या सजा दी जाए? एक व्यक्ति ने किसी का वॉलेट चुरा लिया, क्या सजा दी जाए? एक व्यक्ति किसी की फल सब्जियां लेकर के भाग गया, क्या सजा दी जाए? बोलो। एक व्यक्ति किसी की चेन तोड़ करके ले गया, क्या सजा दी जाए? आप सोचना जरा मेरी बात पर गंभीरता से। अपराध एक तरह के थोड़ी ने हैं, अपराध तो अनगिनती हैं। अपराध तो लाइन लगा करके हैं, स्टेप बाय स्टेप। अनगिनती अपराध, अनगिनती गलतियां, अनंत प्रकार भी कह दो आप तो, कोई मतलब अनंत है, असंख्यात तो कह ही सकते हैं। असंख्यात का तो उल्लेख, असंख्यात लोक प्रमाण तरह के पाप हैं। अब उनमें हर दोष के लिए अलग प्रायश्चित, हर दोष के लिए अलग प्रायश्चित। किसी व्यक्ति ने समझ लीजिए आप एक चेन चुराई तो उसकी सजा अलग प्रकार की होगी, और किसी व्यक्ति ने चेन कड़े आदि सब कुछ चुरा लिया तो उसकी अलग सजा होगी। किसी व्यक्ति ने रोड पर से लूटा है तो उसकी अलग सजा होगी, और किसी ने घर से लूटा है तो अलग सजा होगी। मतलब अलग अलग तरह की बातें हैं ना। तो ऐसे ही जितने प्रकार के दोष मुनिराजों में या शिष्यों में संभव है, उन सभी प्रकार के दोषों को प्रायश्चित विधि द्वारा शुद्ध करना, क्या उसके लिए प्रायश्चित विधि द्वारा शुद्ध करना, ये आचार्य परमेष्ठी की जिम्मेदारी हुआ करती है। वो बहुत प्रसिद्ध कथन है, मैं रिपीट करने की भावना नहीं है। अलग अलग संघों के अंदर घुमाया, मैं बहुत बार बोलता हूँ, सुने भी होंगे आप लोगों ने। एक बस अपनी बात कहना भूल गए थे और बोले क्या हुआ, तो बोले उस संघ में जाओ, उस संघ के आचार्य तुम्हें देंगे प्रायश्चित। मन में इतना सा भाव आ गया, हिंट दे रहा हूँ, लंबायमान नहीं कर रहा ज़्यादा, थोड़ा सा मन में भाव आ गया, गलती बताए नहीं, और कौन बताएगा गलती, और क्या पता लगेगा, छिपा ली, आचार्य श्री को गलती नहीं बतलाई। अब इन्होंने गलती बताई नहीं, ठीक है, फिर क्या हुआ, गलती नहीं बताई तो मत बताओ। आचार्य परमेष्ठी का वर्चस्व ऐसा होता है, CID के दया की तरह, एक खींच के चांटा पड़ता है ना, सब समझ में आ जाती है। खड़ा खड़ा बड़े CID के ऑफिसर हों, ED के ऑफिसर हों, उनके सामने अच्छे अच्छों के भूत भागते हैं, माने तुरंत बता देते हैं सारी बात। और गलती हो गई महाराज, मेरे से कल गलती हुई थी, मैंने छिपा लिया, आंखें नहीं मिला पा रहा हूँ, निगाह नहीं मिला पा रहा हूँ आपसे, ये मेरे से गलती है। आचार्य कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, 5-7 दिन तक, 7 दिन छिपा लिया तुम्हें, 5-7 दिन, कोई बात नहीं। लेकिन भाई इसका क्या प्रायश्चित तो हो सकता है, ये तो मैं नहीं बता सकता हूँ, ये वहाँ वो बताएंगे। बोलो, फिर वो बताएंगे, वो बताएं। 7 संघों के अंदर घुमाया और घूम फिर करके दोबारा आ गए। क्या कई बार सुनाइए, वापस आ गए। महाराज आप ही को यदि प्रायश्चित देना था तो मुझे इतने संघों में क्यों घुमाया? चलो कोई बात नहीं महाराज, आपके ऊपर मैं कैसे उंगली उठाऊं, आप तो मेरे गुरु हो, जो आप आदेश दो मैं तैयार हूं। बोले हो गया तुम्हारा प्रायश्चित। जिस बात को तुम छिपाना चाहते थे वो बात ही आ गई ना। देखिए, जिस बात को तुम छिपाना चाहते थे उसी बात को तुमने अपने ही मुख से अलग अलग संघों में जा करके सुनाया, ये उसका प्रायश्चित है। मतलब पॉइंट समझ में आ रहा है ना आपके, किस बात का किस तरह का प्रायश्चित होगा। जब दीक्षा छेद दी जाती है तो छेद में भी कपड़े भी पहना दिए जा सकते हैं। दीक्षा छेदन हो गई, इसकी छेद दी गई, अभी दीक्षित नहीं है। दीक्षा छेदन के अंदर कम भी की जा सकती है, कई तरह की उसके अंदर परिस्थितियां बनेगी। छेदन के अंदर मान लीजिए 5 साल की दीक्षा छेद दी गई तो 35 साल की दीक्षा थी तो अब वो 30 साल की रह गई। 15 साल की दीक्षा थी तो वो 10 साल के दीक्षित रह गया, 5 साल की दीक्षा का छेदन कर दिया गया। परिहार माने संघ से निकाल दिया गया। उपस्थापन मतलब दीक्षा को इतना छेद करके पुनर्दीक्षित कर दिया गया। बहुत खतरनाक बात है।
पुनर्दीक्षित कर दिया गया। कैसे पुनर्दीक्षित कर दिया गया? पुनर्दीक्षित का सीधा सीधा सा अर्थ यह है, एक बार जो आपने किया, माने समझ लीजिए आप, पुनर्दीक्षित माने 15 साल की दीक्षा थी, आपके बाद में जितने भी थे लोग वो आपको जय जिनेंद्र करते थे, आपको नमोस्तु करते थे, आपको वंदन करते थे, आपके चरण छूते थे, आपके शिष्य हैं, आपके जूनियर हैं। अब आप उन सब के जूनियर हो गए, आप आज के दीक्षित हो गए, नई दीक्षा कर दी गई आपकी। आप सोचिए जरा, संघ में सबसे छोटे हो जाएंगे वो, एज कुछ भी रही हो, पुनर्स्थापना, पुनर्दीक्षित कर दिया जाए। तो इस तरह के ये सब प्रायश्चित्त के 9 भेद हैं। हम कदम आगे बढ़ाते हैं व्युत्सर्ग की तरफ। देखो भाई, आचार्य भी बहुत सोच समझ करके गहराई से प्रायश्चित्त देते हैं, और मुनिराज भी बहुत दृढ़ता से अपने लिए दिए गए प्रायश्चित्त को निभाते हैं। अंदर की दृढ़ता है। उत्सर्ग में क्या चीज़ है? तप का चौथा भेद इन्होंने यहाँ व्युत्सर्ग दिया है। वैसे स्वाध्याय पहले और व्युत्सर्ग बाद में, और फिर ध्यान। प्रायश्चित्त, विनय, वैयावृत्य, स्वाध्याय, व्युत्सर्ग और ध्यान। तो उत्सर्ग कह रहे हैं यहाँ पर शरीर में ममत्व का त्याग करना। लो, ये उत्सर्ग है। इस उत्सर्ग को कभी कभी और दूसरे प्रकार से कहो तो कह देते हैं काय उत्सर्ग। उत्सर्ग माने तो त्याग है, और काय पहले जोड़ दिया गया तो काय उत्सर्ग हो गया। शरीर के प्रति ममता का त्याग हो गया ना। तो जब शरीर के प्रति ममता का त्याग हो गया तो वो कायोत्सर्ग हो गया। अंतरंग परिग्रह इत्यादि कषायों का त्याग करना। किसका त्याग करें? चल दिया छोड़ घर बार, कुटुंब परिवार, धार मुनि बाना। बोलो, चल दिया, छोड़ घर बार, कुटुंब परिवार, सब छोड़ करके चला गया। लेकिन क्या? मोह की पतवार न तोड़ी, बाहर से सब छोड़ दिया। ममता की दीवार न तोड़ी, बाहर से सब छोड़ दिया। एक अनजाने राही ने शिवपुर से मार्ग मोड़ लिया। ममता की पतवार न तोड़ी। ममता नहीं टूटी, मोह नहीं टूटा, तन्मयता नहीं टूटी, देह के प्रति नेह नहीं टूटा, तन के प्रति तन्मयता नहीं गई। बोलो, फिर क्या करें? बाहर से सब कुछ छोड़ दिया। नहीं भैया, इसका नाम व्युत्सर्ग नहीं है। अंदर से छूटे उसका नाम व्युत्सर्ग कहलाएगा। अंतरंग परिग्रह इत्यादि कषायों का त्याग करना। इतने सुंदर बात कह रहे हैं। अंतरंग कषायों का त्याग करो आप। क्रोध मानादि मिटे कि नहीं मिटे? कषाएं गई कि नहीं गई? ऐसा तो नहीं है त्याग करके मैंने पता है तूने क्या छोड़ा है यार, था क्या तेरे पास में जो तूने छोड़ दिया? मैं देख कितना राजपाट छोड़ करके आया हूँ। जगत में तो छोड़ने वालों की महिमा आती है। जगत में तो मुनिराजों के अंदर कंपैरिजन करने लगते हैं। जगत के जीवों की क्या बात करें अपन। 2 मुनिराज यदि पास में बैठे हुए हों, लाइन से कई मुनिराज बैठे हुए हों, इन मुनिराजों की कोई वैल्यू नहीं है। उन मुनिराज के पास में जाओ। ये वीराधना है साधुओं की, ये वीराधना है रत्नत्रयधारियों की। मैंने देखा है, सच में बहुत प्रैक्टिकल कह रहा हूं मैं। 25 मुनिराज हैं संघ में, और 25 मुनिराज में से 24 ऐसे बेचारे बैठे रहते। मैं बहुत, मुझे दोष लगे, मतलब ऐसे शब्द। मुनिराज बैठे हुए हैं, कुछ मतलब नहीं है, कुछ नहीं, सीधे इनको न नमोस्तु करना, न इनके विनय करना, न इनके हाथ जोड़ना, न चरण छूना, सीधे ये कर रहे होंगे, घूम रहे फिर सीधे चले गए बड़े महाराज के पास में। हो गई यार, ये मुनिराज है तुम्हारे 6ठे 7वें गुणस्थानवर्ती भावलिंगी संत। सुनो, एक बात समझ लेना, मोक्ष जाने में पहला नंबर इनका है 24 का। जिन 25वें बड़े महाराज के पास में जा रहे हो, उन्हें मोक्ष जाने का वो नहीं है चांस। क्या जो पद पर बैठे हुए हैं ना, वो भगवान बनने में अभी देरी है उनके। जो पद पर नहीं है
वे भगवान पर जल्दी जाएंगे क्या? बात ख्याल में आ रही है क्या कह रहा हूं? हमने भेद डाल दिए हैं हमने तो। और गजब की बात बतलाऊं, चलो 20 मुनिराज हैं, अब इन 20 मुनिराजों ने साथ साथ में दीक्षा ली। 20 गृहस्थ श्रावकों ने मुनि दीक्षा ली एक साथ। 20 में से 18-19 तो ऐसे थे जो साधारण परिवार से थे, ज़्यादा बड़े पद पर नहीं थे, ज़्यादा बड़ी प्रतिष्ठा नहीं थी उनकी, और एक ऐसे थे जो समझ लो आप बहुत बड़े पद पर थे, पैसे वाले थे, लाखों करोड़ों रुपयों की संपदा थी उनके पास में, और छोड़ करके अब देखो आप अब क्या होगा बोलो। न्यूज़पेपर की हेडलाइन, 20 लोगों ने एक साथ मुनि दीक्षा ली है। 20 लोगों ने। मैं कह रहा हूं मुनि बनने पर तो सब बराबर हो गए ना, मुनिराज बनने के बाद। अभी अपन मुनि धर्म पर चर्चा करने वाले हैं आगे। आज तो ये त्याग का प्रकरण द्युत्सर्ग का आ गया ममत्व बुद्धि के संदर्भ में, इसलिए मैं इतनी बात आपसे कह रहा हूं, नहीं तो आगे मुनि भूमिका की क्या गरिमा है, क्या महिमा है। मोक्ष मार्ग प्रकाशक में हमने कुगुरुओं का स्वरूप पढ़ा था, यहां हम सच्चे मुनिराजों का स्वरूप पढ़ेंगे। यहां हम मुनिराजों की जीवनचर्या को देखेंगे, यहां हम गुरुदेव के वाक्य को दोहराएंगे, हम तो मुनिराजों के दासानुदास हैं, हम तो मुनिराजों के दासानुदास हैं। बोलो, दास हैं हम तो उनके, सेवक हैं हम तो उनके। हम तो मुनिराजों के चरणों की धूल की बराबरी करने योग्य भी नहीं है। हम कहाँ मुनिराजों के चरणों की धूल की बराबरी करेंगे। हम मुनिराज के लिए कुछ नहीं कह रहे हैं, हम तो अपने दिल का चोर पकड़ने की बात कह रहे हैं, हम तो अपने आप को सुधारने की बात कह रहे हैं, हम तो हमारे साथी साधर्मियों को सुधारने की बात कह रहे हैं। अपनी सोच बदलो, अपनी मान्यता बदलो। हम क्या कर रहे हैं, कौन से ट्रैक पर चल रहे हैं, हमें पता नहीं। तुम्हें पता है IAS ऑफिसर थे, दीक्षा ले ली इन्होंने। तुम्हें पता है M.Tech किए हुए हैं, तुम्हें पता है साइंटिस्ट थे, इन्होंने दीक्षा ले ली। तुम्हें पता है करोड़ों की संपदा छोड़ करके आए हैं कि ये, अरे इनमें क्या दम है, इनके पास तो झोंपड़ी भी नहीं थी, क्या छोड़ करके। अरे भैया सुन तो सही यार, तू क्यों भेद डाल रहा है यार, तू क्यों भेद डाल रहा है? क्या छोड़ करके आए हैं वो छोड़, अभी क्या है ये बता मुझे। कि इनके पास क्या है, बोले पीछी कमंडल। इनके पास क्या है, बोले पीछी कमंडल। ये क्या करते हैं, बोले ज्ञान ध्यान तप में लीन रहते हैं। बोले ये क्या करते हैं, ज्ञान ध्यान तप में लीन रहते हैं। बोले भेद कैसा हो गया फिर? पास्ट के भेद की बात कर रहा है। सुनो, मैं इंद्रों का साम्राज्य छोड़ करके आया हूं, मैं क्या कहूं तुम्हारे को। अब बोलो क्या कहना है तुम्हारे को, पूजा करो मेरी। राजा महाराजा था मैं पिछले जन्मों में, सब छोड़ करके आया हूं यहां मनुष्य जीवन में। अब क्या करोगे तुम? था ना, अभी क्या है ये तो बता। हाँ, भूतपूर्व की क्या वैल्यू है, मैं आपसे कह रहा हूं। ये मिनिस्टर थे साहब, निकल गया, कुछ नहीं है साहब। अभी MLA का चुनाव लड़ा था, जीते नहीं, जमानत जब्त हो गई, इतने भी वोट नहीं मिले इनको। बोलो क्या कीमत है, बोलो क्या वैल्यू है इन मिनिस्टर साहब की। थे साहब, थे। अरे तो थे होंगे, उससे क्या लेना देना है। पास्ट में था, इतना पैसा था, इतने करोड़ों की संपदा थी, इतना था, सब कुछ था। मैं चक्रवर्ती था पहले जमाने में, था तो था, राजा था मैं तो। आपको मालूम है भारत के ऊपर मेरा राज्य चलता था किसी जमाने में? नहीं चलता होगा, भारत का प्रधानमंत्री मैं नहीं रहा हूंगा कभी। ऐसा अरे द्रव्य क्षेत्र काल भव भाव परावर्तनों की दृष्टि से बात करो तो अनंत बार तुम भारत के सम्राट बने हो। बोलो, ये 4 गज की जमीन को देख करके क्या दम है इसमें, छोड़ छाड़ करके क्या क्या है इसमें, किसकी महिमा आ रही है? असली त्याग अंतरंग का हुआ या नहीं बतलाओ। उसे त्याग करके उसके प्रति कहीं अहंकार तो नहीं पनप रहा है, कहीं अहंकार बुद्धि तो नहीं चल रही है क्या? समझना क्या कह रहे हैं यहां। शरीर में ममत्व का त्याग, बोलो, शरीर में ममत्व का त्याग करना, अंतरंग परिग्रह इत्यादि कषाय का त्याग, संसार की वस्तु को अपनी नहीं मानना, ये असली चीज है। अपनत्व टूटा के नहीं, ये बतलाओ मुझे। अपनत्व यदि टूट गया हो तब तो सब बराबर है, और अपनत्व नहीं टूटा तो तुम खत्म हो सब। इत्यादि अहंकार ममकार का त्याग करना, किसी को अपना मानना कि यह है वही मैं हूं, क्या? किसी को अपना मानना कि यह है वही मैं हूं, हम एक ही हैं। अथवा किसी को ऐसा मानना यह मेरा है, मैं इसका हूं। बोलो, ये मेरा है, मैं इसका हूं।
इस प्रकार की अहंकार और ममकार बुद्धि का त्याग करना उत्सर्ग नामक अंतरंग तप है, स्व सन्मुखता रूप भेद ज्ञान के द्वारा। ये सारा काम भेद ज्ञान के द्वारा होता है, स्व सन्मुखता के द्वारा होता है, अंतरोन्मुखी पुरुषार्थ से होता है, बाहर में नहीं होता है। बोलो, बाहर में आप लौटते रहो, बाहर में आप बड़े बहिरंग में कुछ नहीं, सारा खेल ही अंदर का है, अंदर का खेल है भाई साहब, ये अंदर की बात है। कहते हैं ये क्या है भाई, ये अंदर की बात है, ये अंदर की बात बतला रहे हैं यहाँ। अरे बड़े गजब गजब की बातें कहते हैं, बहुत गजब गजब की चर्चाएं यहाँ बताते हैं। टोडरमल जी के शिष्य हैं दौलत राम जी कासलीवाल, उनके द्वारा लिखी हुई पंक्तियाँ हैं। आपको टोडरमल जी की इस तरह की पंक्तियाँ मिल जाएगी, यह मेरा हूँ, मैं इनका हूँ, मैं इनका स्वामी हूँ, ये हैं वही मैं हूँ, है ये सब टोडरमल जी के शब्द हैं ये। क्या ये टोडरमल जी के शिष्य हैं दौलत राम जी कासलीवाल? क्या ये वो दौलत राम जी शेड़ाला वाले अलग हैं, ये दौलत राम जी कासलीवाल इसके टीकाकार अलग हैं, इनकी चर्चा चल रही है अभी। कहाँ से लाए शब्द, ये मैं नहीं करते हो आप इस तरह के अहंकार ममकार, ममत्व बुद्धि, कर्तृत्व बुद्धि, भोक्तृत्व बुद्धि, सबका त्याग करो, कर्तापन का भाव न लाओ, निज हित का पुरुषार्थ करो। ये है, ये मेरा है, मैं इनका हूँ, ये मैं हूँ, ये मेरे हैं, ये सब लिखा है, समय सार में लिखा है। बोलो, मैं इनका हूँ, ये मेरे हैं, ये मैं हूँ या मैं हूँ यही, हम थे इन्हीं के, ये थे हमारे गत काल में, ये सारी बातें लिखी है। 2-3 गाथाएं दी ऐसी, कौन सी, मेरे ख्याल से 22, 23, 24 नंबर गाथा है, ये 23, 24, 25 गाथा नंबर समय सार की, एक गाथा आगे पीछे इन गाथाओं के अंदर लिखा उन्होंने, एक 22, 23, 24, 21, 22 इन गाथाओं के अंदर उन्होंने बड़ी गजब की बातें लिखी। 2 गाथाएं पढ़ो आप, और 2 गाथाओं को पढ़ने के बाद में सर कुंदकुंदाचार्य देव क्या कह रहे हो, मैं इनका हूँ, ये मेरे हैं, ये मैं हूँ या मैं हूँ यही, अरे मैं इनका करता हूँ, ये मेरे हैं, ये मेरे ही हैं, मैं इनका ही था, ऐसी बातें लिख रहे हैं मूल गाथा के अंदर। 2 गाथाएं लिखने के बाद में सचिन भाई, 2 गाथा लिखने के बाद में तीसरी गाथा के अंदर कुंदकुंदाचार्य लिखते हैं, ऐसी असंभव कल्पनाएं मूढ़ जन नित ही करें क्या वेद के 22 नंबर गाथा में क्या कह दिया आगे चल करके, ऐसी असंभव कल्पनाएं, 2 गाथा के अंदर कह दिया, ये तेरे, तू इनका है, शरीर तेरे ये बात कह दी। अब ये गाथा को पकड़ करके बैठा है, बोले तीसरी गाथा में एक लगाया खींच करके, ऐसी असंभव कल्पनाएं मूर्ख लोग करते हैं हमेशा। तू मूर्ख है क्या, मूर्खों जैसी बात कर रहा है तू, छोड़ इस अभिमान की बात को, छोड़ इस कर्तृत्व की बात को, छोड़ इस एकत्व ममत्व की बात को, ये करने योग्य नहीं। अरे क्या किसको अपना कहता है, जगत में कैसे तू अपना कहे, जगत में कोई तेरा नहीं है, जगत का एक एक पदार्थ तेरे से भिन्न है, परमाणु परमाणु तेरे से भिन्न है, जगत का एक परमाणु आज तक कभी तेरा नहीं हुआ। मेरा मेरा करके न मालूम कितने लोग यहाँ आए और कितने चले गए, ये मेरापन तोड़ना है, वस्तु नहीं छोड़नी है। जमीन तो क्या छोड़ोगे, या तो सीधे सीधे छोड़ करके निकल जाओ, नहीं तो आड़ा करके निकालेंगे तुम्हारे को तुम्हारे ही घर वाले लोग। समझ में आ गई क्या, नहीं आई कि खोल के समझाऊं? बोलो, सीधे सीधे निकल जाओ खड़े खड़े, या तो त्याग करके दीक्षा करके, नहीं तो फिर आड़ा करके, समझ गए ना आप, 4 पाई पर लेटा करके बांध करके ले जाएंगे तुम्हारे को, सीधे नहीं निकलोगे तो। ये है स्थिति, जगत का स्वरूप है ये। मैं इसे कह रहा हूँ, ये मेरा है, ये मेरा है, मेरा है, मैं बकरी की तरह करता रहे, मेरा मेरा मेरा, कुत्ते की तरह भौंकता रहे, जानवरों की तरह मैं करता हूँ, मैं ही तो हूँ, मैं ही तो करने वाला हूँ, गधे की तरह वजन बोझा ढोता रहे अपने माथे पर। बोलो, अनगिनती जन्मों में, अनगिनती कल्पों में कितने भाव बीत गए, पर किसी को अपना मानना कि यह है वही मैं हूँ, अथवा किसी को ऐसा मानना ये मेरा है, मैं इसका हूँ, इस प्रकार की अहंकार ममकार बुद्धि, खोटी बुद्धियाँ हैं ये सब, खोटे अहंकार हैं ये सब, मिथ्या मान्यताएं हैं ये सब। स्व सन्मुखता करो, अपने अंदर में देखो, अपने अंदर में देखो, स्व सन्मुखता रूप भेद ज्ञान के द्वारा, भेद ज्ञान के द्वारा त्याग करना,
ऐसे नहीं पंडित जी ने कह दिया और त्याग कर दिया, ऐसे नहीं महाराज ने नियम दिला दिया और हमने त्याग कर दिया। ऐसा नहीं होता है भाई साहब। हम त्याग कर बैठते हैं कहने में आकर के, बाद में ममत्व बुद्धि टूटती नहीं है, फिर अपना सर पकड़ते रहते हैं, खेत खिन्न होते रहते हैं, पीड़ित होते रहते हैं। और यार ये क्या हो गया, मैंने ये क्यों कर दिया, मैंने ये क्यों कर दिया। भावुकता में आकर के कर दिए, भावुकता में नहीं है। त्याग भावुकता में नहीं होता है। व्रत नियम संयम प्रतिज्ञाएं ये भावुकता में नहीं हुआ करती है, बहुत विचार पूर्वक हुआ करती है। क्या हम थे सभी के या हमारे थे सभी गत काल में, हम होएंगे उनके हमारे वे अनागत काल में। ऐसी असंभव कल्पनाएं मूढ़ जन नित ही करें, भूतार्थ जानन हार जन ऐसे विकल्प नहीं करें। ऐसी गाथाएं, क्या क्या गाथाएं क्या लिखी है कुंदकुंदाचार्य देव ने। अनंत अनंत उपकार है भैया कुंदकुंदाचार्य देव। वर्तमान में यहाँ आ गए हमारे महाभाग्य से भारत क्षेत्र में, और हमारा ऐसा महाभाग्य, मैं क्या बताऊँ, सच में ऐसा हमारा महाभाग्य, ऐसा हमारा महाभाग्य कि 2000 साल पहले लिखी कुंदकुंदाचार्य की गाथाएं आज हमारे को सुरक्षित मिल गई। उनका मर्म बतलाने वाले गुरु मिल गए, हमारे को समझाने वाले सिखाने वाले उपदेशदाता मिल गए। इससे ज़्यादा महाभाग्य और क्या होगा। 2 रोटियां नहीं मिल रही है, एक दिन खाने को नहीं मिला, भोजन की व्यवस्था नहीं हुई, तो अपने आप को अभागा कहने लग जाता है। तू बहुत भाग्यशाली है भाई, जनवाणी तेरे कानों में है, जनवाणी तेरे हृदय में। विस्तृत चर्चा तो कल करूंगा जब स्वाध्याय की चर्चा करूंगा, आज तो व्युत्सर्ग तक की चर्चा है। अद्भुत चर्चा करने वाले हैं कल हम स्वाध्याय को लेकर के, स्वाध्याय की प्रेरणा को लेकर के। स्वाध्याय तप है ना, स्वाध्याय और ध्यान की चर्चा होगी ना। कल किसकी चर्चा होगी, स्वाध्याय की चर्चा करेंगे, ध्यान की चर्चा करेंगे। क्या होता क्या है स्वाध्याय, कीमत क्या है स्वाध्याय की, वैल्यू क्या है, हमने समझ क्या रखा है स्वाध्याय को, क्या मिल गया है, निधि क्या मिल गई है हमारे को, हमें पता ही नहीं है। फिर 2-4 दिन बाद में और चर्चा करूंगा। आज तो एक वो मंगलायतन का कार्यक्रम चल रहा है ना, आज वार्षिक उत्सव मंगलायतन का चल रहा है। वो भारत कार्यक्रम चलते रहते हैं बीच बीच में थोड़े थोड़े से। और फिर हमारा वो कार्यक्रम उसका चलने वाला है, जिन देशना शिविर का, युवा शिविर का कार्यक्रम चलने वाला है 20 से 24, कल से ही तो शुरू होगा, 20 है ना कल, 20 से 24 5 दिन का कार्यक्रम है युवाओं के लिए स्पेशल। तो उसमें अभी 2 दिन है हमारा, उसमें शाम को प्रवचन हुआ, अपने समय पे ही रहेगा, अपन तो यहीं जाएंगे कहाँ आपके साथ में। देखो क्या कह रहे हैं यहाँ, स्वयं सन्मुखता रूप भेद ज्ञान के द्वारा, स्वयं सन्मुखता करो, भेद ज्ञान करो, भेद विज्ञान की भावना भाव, भेद विज्ञान करो, पर पदार्थों से भेद विज्ञान करो, घर वालों से भेद विज्ञान करो, भेद विज्ञान करो संयोगों से, जड़ पदार्थों से भेद विज्ञान करो, चेतन से भेद विज्ञान करो, अपने सगे संबंधियों से भेद विज्ञान करो, माता पिता पत्नी पुत्र परिवार से भेद विज्ञान करो, शरीर से भेद विज्ञान करो, द्रव्य कर्मों से भेद विज्ञान करो, राग से भेद विज्ञान करो, क्या राग से भी भेद विज्ञान करो, और फिर गुण भेद से भी भेद विज्ञान करो। अरे गुण भेद भी नहीं, प्रदेश भेद भी नहीं, मैं तो एक ज्ञायक तत्व कुछ अलग हूँ। ये स्व सन्मुखता, स्व सन्मुखता। आज तक सच बात है, अपनी निधि अंदर में देखी नहीं है। अंदर में यदि अपनी निधि देख लेता तो फिर तुझे बाहर की इन पदार्थों की महिमा नहीं आती भाई। बाहर के जड़ पदार्थों की, जगत के पदार्थों की महिमा ही इसलिए आ रही है क्योंकि अंदर में झांका नहीं, क्योंकि अंदर का वैभव देखा नहीं। गुरुदेव कहा करते थे, काहे भये कंगाल, बोले गांठ खोल देखी नहीं। दादा की कहानी भी है, गांठ खोल देखी नहीं। आप कुछ भी कहो, मैं क्या, सबके पल्ले लाल, लाल बिना कोई नहीं, काहे भये कंगाल, गांठ खोल देखी नहीं। गांठ में रत्न बंधा हुआ हो, गांठ में माणिक बंधे हुए हो, रत्नों का राजा है ना माणक, रूबी, रूबी रत्नों का राजा है, डायमंड नहीं है रत्नों का राजा, रूबी है। बोले वो बंधा हुआ है माणक, रेड कलर का है सब पीस, बहुमूल्य रत्न, और आपके पास में बंधा हुआ है, आपके पल्ले में गांठ में। माने जाते समय आपके वो था ना गमछा दुपट्टा, उसके साथ में बांध दिया था कि बेटा तकलीफ हो तो ये काम आएगा। भूल गया, महीने 2 महीने हो गए,
वो गांठ खोल करके देखी नहीं, कुछ था नहीं खाने पीने को, दर दर की ठोकरें खाता रहा। काहे भय कंगाल, काहे भय कंगाल, बताओ तो सही। गांठ खोल देखी नहीं, गांठ खोल करके देख लेता तो बहुमूल्य रत्न तेरे पास में मौजूद हैं। ज्ञान दर्शन चारित्र जैसे बहुमूल्य रत्न अंदर में मौजूद हैं। बोलो, ज्ञान दर्शन चारित्र जैसे रत्न। क्या संजय जी गलत थोड़ी ना कहूंगा, रूबी ही है। थोड़ा थोड़ा बहुत तो हम भी जौहरी फैमिली से ही हैं, जवाहरात का काम भी हमारे परिवार के अंदर होता रहा। खैर देखिए, जो भी है बातें क्या कह रहे हैं यहाँ, ये कह रहे हैं उत्सर्ग किसका नाम, स्व सन्मुखता से ममकार बुद्धि का त्याग किया, उत्सर्ग नामक अंतरंग तप। ये अंतरंग तप है, अंदर की बात है। तो ऐसा अंतरंग तप जब अंदर से होता है, सच में जब अंदर से होता है, तो फिर निर्जरा होती है, स्वयं निर्जरा होती है। बहुत गजब गजब की बातें हैं। 4 प्रकार के अंतरंग तपों की चर्चा कर चुके हैं। मेरी तो भावना थी थोड़ा ज़्यादा पढ़ूंगा तो स्वाध्याय और ध्यान यहाँ तक की चर्चा कर लूँगा, पूरा ही निपटा लेंगे। कोई बात नहीं, आज नहीं कल करेंगे चर्चा। अभी 2 लाइन और है, इसको देख लेना। इससे क्या होता है व्युत्सर्ग से? इससे निष्परिग्रहपना और निर्भयपना प्रकट होता है। अब मुझे किस बात का डर, बोलो बोलो संजय जी, हमें किस बात का डर? मुझे किस बात का डर है यार? मेरा 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 क्या 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 लुटेगा ये तो बताओ। कि तन लुट जाएगा, लुट जाने दो। घर लुट जाएगा, लुट जाने दो। आपकी उंगली में से सब अंगूठी, चेन, घड़ी, ये सब खोल लेंगे, चश्मा छीन लेंगे, मोबाइल ले लेंगे, आईपैड ले लेंगे, लैपटॉप सब ले लो, कोई बात नहीं। मेरा क्या चला गया ये तो बतलाओ, बोलो। मेरा क्या चला गया ये वो व्यक्ति समझ सकते हैं जिन्हें ये पता हो कि मेरा था क्या, मिल जाने पर मेरा कुछ बढ़ा नहीं और चले जाने पर मेरा कुछ गया नहीं। श्रीमद् राजचंद्र जी साहब की पंक्तियां हैं, लक्ष्मी बड़ी, बस खत्म करता हूं ये लाइन बोल करके। अगला वाक्य तो था, इसमें मोह का नाश होता है इत्यादि गुण प्रकट होते हैं। लक्ष्मी बड़ी अधिकार भी, पर बढ़ गया क्या बोलिए। अभी 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 इनकी लाइन को मैं पलटता हूं। लक्ष्मी घटी, अधिकार भी घट गया, पद गिर गया, प्रतिष्ठा गिर गई है, लक्ष्मी चले गई, धन दौलत वैभव चले गया। लक्ष्मी घटी, अधिकार भी, पर घट गया क्या बोलिए। बोलो, समझ में आई क्या? परिवार और कुटुंब का घटना नहीं मेरी हार है। परिवार चला गया, कुटुंब चला गया, मेरी कहाँ हार है इसमें, ये तो बता। कुछ नहीं घटता, न घटता न बढ़ता, मैं तो जैसा तत्व हूँ वैसा का वैसा ही रहता हूँ। हम सब अपनी महिमा जाने, इसी भावना से बात को यहीं विराम देता हूँ। निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार है। उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है, वंदना शत बार है। नवबाणम का मंत्र।